आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे हमारे दोस्त आयुष श्रीवास्तव जी। प्रकट हों पर्दे के पीछे से और अपना नृत्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। क्या बात है, पर्दा खुलने वाला है। क्या बात है, क्या बात है। सभी को मेरा प्रणाम। जी, स्वागत होगा श्लोक से। यश जश सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयविष्ट्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमो अस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा धात्री स्वाहा सुधा नमो अस्ते। जी, नानी तेरी मोर, नानी नानी वाला। यस नानी तेरी मोरनी को मोड़ ले गए, बाकी जो बच्चे थे काले छोड़ ले गए। खाते पीते मोटे होकर बैठे सीधा रेल में, चोरों वाला डिब्बा टूटकर पहुंचा सीधा जेल में। उन दोनों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब मचाया जंगल के सरकार ने। नानी तेरी मोरनी को मोड़ ले गए, बाकी जो बच्चे थे काले चोर ले गए। खाते पीते मोटे होकर बैठे सीधा रेल में, चोरों वाला डिब्बा टूटकर पहुंचा सीधा जेल में। उन दोनों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी कुछ नया और जंगल के सरकार ने। जी धन्यवाद। क्या बात है। डांस 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 होना है। डांस से शुरुआत। ओए क्या गजब का, क्या गजब का डांस यार। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर यार। बहुत ही सुंदर, शानदार बहुत ही सुंदर, शानदार। बहुत ही सुंदर डांस। क्या गजब का यार। जी जी जी, कमर भी लचकाइए, कमर भी, कमर भी। अरे कमर भी, क्या बात आ रही है। क्या गजब का डांस है यार। क्या गजब का बहुत डांस। बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। वाह, क्या पर्दा है खत्म बंद, 7 बज गए। जी। आदरणीय पांडे सर, शुरू करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। जी, आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज कविता वाचन कार्यशाला है। इस कार्यशाला में हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों को अपनी पाठ्य पुस्तक की एक कविता का वाचन करना है। और इस आज के 637वें ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं इंजीनियर पान सिंह बिष्ट साहब, जो कि होली हंस पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा में हैं। आप मुख्य रूप से विद्युत विभाग में अभियंता, सीनियर अभियंता थे। और सेवानिवृत्ति के बाद आप अपने परिवार के साथ एक छोटा सा विद्यालय चलाते हैं। और हमारे बाल प्रहरी की ऑफलाइन कार्यक्रमों में आप पूरा 5 दिन का समय देते रहे हैं। तो आज आपने हमको समय दिया। मैं आपका मुख्य अतिथि बतौर स्वागत करता हूं। और आज के विशिष्ट अतिथि होंगे दिव्यम तिवारी जी, जो कि कक्षा 7 के छात्र हैं, एपीएस लामा चौड़ हल्द्वानी से। अध्यक्षता करेंगे जय उपाध्याय जी, कक्षा 9 के छात्र, फूल चौड़ नैनीताल से। और आज हमारे इस कार्यक्रम का संचालन करेंगी आदरणीय नेगी सर, कहते हैं असम कोकिला। तो जिनका नाम है असम कोकिला, हमारे इस पटल पर चिन्मयी शर्मा जी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा हैं, शंकर देव विद्या निकेतन पुरनी गोदाम नगांव असम से हमारी दोस्त आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगी। तो मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, जो कि हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक हैं, अहमदाबाद गुजरात से। सर मैं आपका स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। और इस कार्यक्रम में सुमित श्रीवास्तव साहब, मैं अभी बात कर रहा था, लगभग प्रतिदिन इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। मैं सुमित जी का स्वागत करता हूं। और हमारे बीच दरभंगा से आदरणीय डॉक्टर सतीश चंद्र भगत साहब जुड़े, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ कई अन्य अभिभावक, साहित्यकार जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम में जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। सूरी भारती जी जुड़ चुकी हैं और काफी साथी साहित्यकार, शिक्षक, नन्हे मुन्ने दोस्त इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं। हमारे कविता वाचन कार्यशाला का आज प्रथम चरण है। जिनका नाम आज की सूची में नहीं है, उनका नाम कल की सूची में होगा। तो साथी चिंता न करें,
उनका नाम कल की सूची में होगा। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हर्षिता बेदी पहली बार जुड़ रहे हैं। यद्यपि हमारे ग्रुप में काफी समय पहले से जुड़े हैं, लेकिन आज उन्होंने पहली सहमति दी है। तो उनके उन्होंने दो नाम आए हैं, एक का कल होगा, बाकी तो पुराने ही साथी हैं सब। तो मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त चिन्मयी जी को। चिन्मयी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज सुन पा रही हूँ। क्या मेरी आवाज वहां पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। स्वागत है आपका। जी, आभार आपका। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विश्वालक्ष्मी विद्यां देहि नमस्ते। मां सरस्वती नमः। परम वंदनीय ज्ञानदायिनी मां सरस्वती को नमस्कार करते हुए मैं कुमारी चिन्मयी शर्मा, कक्षा 7 की छात्रा, विद्यालय का नाम शंकरदेव विद्या निकेतन, पूर्णी गोदाम, नगा, असम से सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा बाल पीढ़ी का 637वां ऑनलाइन कार्यक्रम कविता वाचन कार्यशाला में आज उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि इंजीनियर आदरणीय पान सिंह बिष्ट सर जी, जो हमारे साथ होली हंस पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा से जुड़े हैं। मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ आदरणीय बिष्ट सर। आपका इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं स्वागत करती हूँ हम आदरणीय उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशक आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी, जो हमारे साथ उत्तराखंड देहरादून से जुड़े हैं। मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप हमें अपने सुंदर सुंदर आशीर्वचनों से हमें प्रोत्साहित करते हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार इसके लिए एवं आपका इस कार्यक्रम पर स्वागत है। उपस्थित बाल प्रेमी के संरक्षक एवं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी, जो हमारे साथ अहमदाबाद गुजरात से रोज कार्यक्रम से इन बाल प्रेमी के कार्यक्रमों से जुड़ते हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप भी अपने सुंदर सुंदर वाणियों से हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार। अब मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, जो हमारे साथ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से रोज कार्यक्रम में जुड़कर हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं एवं अपने मधुर चैट मैसेजेस से हमारा मार्गदर्शन करते हैं एवं हमें प्रोत्साहित करते हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आपका भी इस मंच पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो अब मैं स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री दिव्या तिवारी जी, जो हमारे साथ कक्षा 7 हल्द्वानी से जुड़े हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ इस कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे प्रिय श्री जय उपाध्याय भैया, जो हमारे साथ कक्षा 9 नैनीताल से जुड़े हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो अब मैं आप सबको बताती हूँ कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। दरअसल हमारा स्कूल शंकरदेव विद्या निकेतन पूर्णी गोदाम में बहुत से प्रतियोगिताएं, कार्यशालाएं अनुष्ठित किए जाते हैं। तो उनमें से एक था हिंदी स्टोरी टेलिंग कंपटीशन, यानी कहानी वाचन प्रतियोगिता। जैसे कि हमारे यहाँ होता है बाल प्रहरी में रोज कहानी वाचन कार्यशाला होता है। ठीक हमारे स्कूल में असमिया में कहानी वाचन प्रतियोगिता होता है, जिसमें केवल हिंदी कहानियों का चयन किया जाता है। तो मैंने उस पर भाग लिया था और उस प्रतियोगिता के विचारक हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मनिका शैकिया मैम ने मुझे उदय कराला सर जी से जुड़ने में मदद की और उन्होंने मुझे बाल प्रहरी समूह से जोड़ दिया। तो मैं इसी तरह बाल प्रहरी कार्यक्रम से जुड़ी थी। तो मैं आज के कार्यक्रम में उदय कराला सर जी का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ एवं मुझे संचालक बतौर इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार है सर। आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं
तो अब मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बुलाती हूँ हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री दिव्यम तिवारी जी, जो हमारे साथ कक्षा 7 हल्द्वानी से जुड़े हैं। आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। बाल प्रहरी के 637 प्रोग्राम में मुख्य अतिथि श्रीमान पान सिंह बिष्ट जी, अध्यक्ष भैया जय उपाध्याय, संचालक करती बहन चिन्मय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमें हमेशा हमारा मार्गदर्शन करने वाले श्रीमान आकाश वारसद सर जी, श्रीमान अशोक सर जी, श्रीमान श्याम पलट पांडे जी सर, बाल प्रहरी के संपादक एवं हमारे प्रिय मित्र किरोला सर जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन, एवं उपस्थित सभी अभिभावकों व साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं दिव्यम तिवारी अपनी पुस्तक से एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ। इसकी कवि है सुमित्रा नंदन पंत जी। इसमें एक बच्ची अपने बारे में और अपनी माँ के बारे में बता रही है। तो मेरी कविता इस प्रकार है। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर सदा फिरूं माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती है माँ। धन्यवाद। वाह, आपने बहुत सुंदर कविता वाचन किया। मैं सबसे छोटी हूँ, जिसमें एक छोटी बच्ची की छोटी बने रहने की इच्छा की बात की गई है। आपका बहुत आभार। आपने बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण दिया। तो अब मैं प्रतिभागियों को आमंत्रित करती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पहले प्रतिभागी कुमारी भूमिका पाठक जी, जो हमारे साथ कक्षा 7 नैनीताल से जुड़े हैं। आपको इस मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ एवं आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं आप सभी का आज की इस पटल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम भूमिका पाठक है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय DMA सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं खुटियाबाग नैनीताल से। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज कविता वाचन युग से है अपने कृपया स्नेहा बिष्ट आईडी से जो जुड़े हैं उनका माइक खड़ा हिमालय दिखता कभी ना अपने फ्रेंड से, रहता फ्रेंड में अड़ा हिमालय। जो भी बाधाएं आई स्नेहा बिष्ट आईडी से जो जुड़े हैं अपना माइक ऑफ कीजिए। जो भी बाधाएं आए उन सब से है लड़ा हिमालय, जो भी बाधाएं आए उन सभी से लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो नहीं आंधी पानी में, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो नहीं आंधी पानी में, डटे रहो तुम अपने पथ पर लाखों मुसीबत आने में, डटे रहो तुम अपने पथ पर लाखों मुसीबत आने में। खड़ा हिमालय बता रहा है डिगो नहीं अपने फ्रेंड से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, खड़ा हिमालय बता रहा है डिगो नहीं अपने फ्रेंड से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ तारे, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ तारे। आंचल रहा जो अपने पथ पर लाखों मुसीबत आने में, आंचल रहा जो अपने पथ पर लाखों मुसीबत आने में, मिली सफलता जितने उसको जीने और मर जाने में,
मिली सफलता जग में उसको जीने और वर्षाने में। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर कविता वाचन किया आपने भूमिका पाठक जी। आपने हिमालय के बारे में बताया, जो कि हमारे भारत का सर्वोच्च माउंटेन है। आपका बहुत बहुत आभार। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ मैं। तो अब बताना चाहती हूँ, कार्यक्रम के नियम बता देती हूँ मैं, कि जब कोई प्रस्तुति दे रहे हो तो बीच में माइक ऑन ना करें, और जब आपकी बारी आए तभी माइक ऑन करें और अपना वीडियो भी ऑन कीजिएगा। और बीच में माइक ऑन करके उन्हें बीच में माइक ऑन मत कीजिएगा, जिससे कि आपके बैकग्राउंड में होने वाली आवाजें आती है और प्रस्तुति देने वाले दोस्तों को डिस्टर्ब होता है। इसीलिए आशा है आप लोग सहयोग करेंगे। तो अब मैं क्रमांक 2 पर आमंत्रित करती हूँ मेरे प्रिय बहन कुमारी जागृति बुटौला दीदी, जो हमारे साथ कक्षा 9 बागेश्वर से जुड़े हैं। आपका इस मंच पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है दीदी। क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं आज के कविता वाचन कार्यशाला में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम जागृति बुटौला है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ और आज कविता वाचन कार्यशाला में मैं अपनी कक्षा 9 की एक कविता कैदी और कोकिला, जिसके रचिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, उनकी एक कविता आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो कविता कुछ इस प्रकार है, जिसमें कि कवि ने जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके साथ जेल में होने वाले दुर्व्यवहार को व्यक्त किया है और वो कुछ इस प्रकार है। कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं भरपेट खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हम इस समय काली माँ मैं जगी क्यों आली, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं है दिखी, कोकिल बोलो तो क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोलहू का चरख चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ नभ में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी में बजा रही थी सिर पर रणभेरी, इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, मोहन का प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो। धन्यवाद।
बहुत सुंदर कविता कोकिल बोलो तो। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार है इस कार्यक्रम के सभी के तरफ से। आपने बहुत सुंदर कविता वाचन किया और ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगी। हमारे पाठ्य पुस्तक में भी ये कविता होने वाली है अभी कक्षा 7 की हिंदी बुक में। और एक दिन हमारे क्लास की एक लड़की ने भी इस कविता का वाचन किया था, तो मैंने इस कविता को नोट करके रखा था। तो आपको इस कविता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। इतनी सुंदर कविता वाचन करने के लिए आपका भविष्य उज्जवल हो, यही मेरी कामना है। तो अब मैं तीसरे नंबर पर बुलाना चाहूंगी हमारे अगले प्रतिभागी कुमारी हर्षिता बेदी, कक्षा 4 चंपावत से। क्या आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हर्षिता जी? जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम है हर्षिता बेदी। आप सभी लोगों का सादर नमन मैं करती हूँ। मैं आज एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल, झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल, कुछ चौकर से तौत बुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ पनियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रहे शेरों से मत वाले बादल, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर झर बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत बल, मन के भोले भाले बादल। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता वाचन किया आपने। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अब मैं 4वें नंबर पर इस कार्यक्रम में आमंत्रित करती हूँ कुमारी हरमनदीप कौर जी, जो हमारे साथ कक्षा 7 नानक मत्ता उधम सिंह नगर से जुड़े हैं। क्या आप इस मंच पर उपस्थित हैं? कुमारी हरमनदीप कौर। शायद वे यहाँ उपस्थित नहीं हैं तकनीकी कारणों की वजह से। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम की शान। आपको हमारा सादर प्रणाम, साथ लेकर आए एक कोमल सी मुस्कान, आप आए इस पटल पर, बढ़ाए इस कार्यक्रम की शान, बढ़ाए इस कार्यक्रम की मान। मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड देहरादून से। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है इस मंच पर। बाद में बुला लेंगे, संभव तो नहीं हूँ। ठीक है, शायद किसी कारणों की वजह से अभी नहीं है इस कार्यक्रम में वे। तो अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। हमारे अगले प्रतिभागी हैं कुमारी सोनाक्षी तिवारी जी, जो हमारे साथ कक्षा 7 जालंधर पंजाब से जुड़े हैं। क्या आप इस मंच पर उपस्थित हैं सोनाक्षी जी? जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। माँ सरस्वती को मेरा नमन। मेरा नाम सोनाक्षी तिवारी है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम इनोसेंट हार्ट स्कूल है। मैं जालंधर पंजाब से हूँ। इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज कविता वाचन कार्य अपनी पुस्तक की कविता वाचन कार्यशाला में मैं अपनी पुस्तक बसंत भाग 2 हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके लेखक का नाम है शिव मंगल सिंह, उनकी ये कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कुटुक निभोरी कनक कटोरी की मैदे से। स्वर्ण शंखिला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब फूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की टहनियों पर के झूले।
ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुपते तारक नार के जाने। होती सीमाहीन सजीत, इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो सजीत मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। नीत ना तोड़ो चाहे टहनी का, आश्चर्य क्षण भर ना कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता सोनाक्षी जी, जो कि पक्षियों के ऊपर थी, नील आकाश में उड़ती पक्षियों की। तो आपका उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आपको भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही कविता वाचन कीजिएगा। आपने सुर में गाया है इस कविता को, जो कि एक उत्तम माध्यम है। तो आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार सुंदर कविता वाचन के लिए। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी मंत्रिता शर्मा जी, जो हमारे साथ कक्षा 4 ग्वालियर मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। क्या आप इस मंच पर उपस्थित हैं बहन? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मंत्रिता जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और मंच पर इतना सुंदर संचालन कर रही मेरी दीदी को भी मेरा नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों एवं अभिभावकों को अपनी प्रारंभ करती हूँ, जो कि मेरी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती से है। इसका शीर्षक है प्रार्थना। इसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आंखों में बस जाओ, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आंखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा, व सेवक चर बना देना, सदा ईमान हो सेवा, व सेवक चर बना देना। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में, प्रेम का सागर बहा दो, प्रेम की गंगा दिलों में, प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना, वतन पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। भारतवर्ष हमारी शान है, ये सोचते हुए ही हम गर्व से अपना सिर ऊंचा करते हैं। इस प्रार्थना कविता मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने बहुत सुंदर कविता वाचन किया, इसके लिए एक ताली तो बनती है। बहुत सुंदर।
आपको आगंतुक भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी कुमारी किरण, जो हमारे साथ कक्षा 5 पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। तो क्या आप यहाँ उपस्थित हैं किरण जी? कुमारी किरण कक्षा 5 से। वो इस पटल पर देख नहीं रहे। तो इसी कड़ी में मैं हमारे मुख्य अतिथि को आमंत्रित करती हूँ। आप इस कार्यक्रम पर आए, साथ खुशी और रौनक लाए, आपके मधुर वसुंधर वाणी हम बच्चों को जरूर भाए। तो अब मैं हमारे आज की मुख्य अतिथि इंजीनियर आदरणीय पान सिंह बिष्ट सर जी, होली हंस पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा से आपका इस पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय बिष्ट सर, शायद वो भी जुड़ नहीं पाए। तो अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी आदरणीय बिष्ट जी जुड़ चुके हैं। सर अपना माइक ऑन करिए। ये जो नीचे गोले बने हैं इनको माइक ऑन करिए, आपका माइक बंद है। सर आपका स्वागत है। आपका माइक बंद है आदरणीय बिष्ट जी। ये जो आगे 2 गोले बने हैं इनको क्लिक करिए। बाएं से तीसरा चिन्ह है, बाएं से या दाएं से तीसरा चिन्ह है, उसी को टच कर दीजिए। आदरणीय बिष्ट जी आवाज नहीं आ रही, माइक आपका बंद है। चिन्मयी जी बाद में बुला लेंगे उनको। आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर। तो अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी कुमार नीलाक्षी बिष्ट जी, जो हमारे साथ कक्षा 6 पिथौरागढ़ से जुड़े हैं, आपका इस पटल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नीलाक्षी जी, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मैं इसका छात्रा आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो इस प्रकार है। वाचिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुलरी के दाने, रुचि से रस से खाल, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर चढ़ी नदी का दिल टटोड़ कर जल का मोती ले जाती, छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुलरी के दाने, रुचि से रस से खाए, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बुरे बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। धन्यवाद। आपकी एक्सप्रेशंस मुझे बहुत अच्छी लगी नीलाक्षी जी, इसलिए ताली तो बनती है। बहुत सुंदर नीलाक्षी जी, आप ऐसे ही भविष्य में भी कविता वाचन करते रहिएगा। आपका कविता वाचन बहुत सुंदर है, और जब कोई हाव के साथ कविता वाचन करता है तो सच में मन भर जाता है। तो आपने तो हमारा दिल ही जीत लिया नीलाक्षी जी। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, ताकि आप आगंतुक समय में भी ऐसी कविता वाचन करें।
आपका हार्दिक धन्यवाद। तो अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी कुमारी खुशी घोष जी, हमारे कार्यक्रम के सबसे छोटे प्रतिभागी, जो हमारे साथ कक्षा 3 अल्मोड़ा से जुड़े हैं। तो क्या आप यहाँ उपस्थित हैं खुशी जी? जी। जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है छोटी राजकुमारी। जी। नमस्कार, मेरा नाम खुशी घोष है। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का राजकीय प्राथमिक विद्यालय भेतुली है। मैं आज आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है सर्दी आई। सर्दी आई, ठंड के पहले वर्दी आई, समय राधे ढेर कुत्ते, चाहे दुबले चाहे टकरे, आखिरी की लाल हो गई, टुकड़ी सबकी चाल हो गई, चिटू रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे आप रहे हैं, धूप में दौड़ो तो भी सर्दी, छाव में बैठो तो भी सर्दी, बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, नाक में सर्दी, पैर में, इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की गुंजाई जब सारे दिन में छुट जाएगा, मौसम है बेदर्द, इसकी रक्षिता समझदार हाशमी है। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर खुशी जी। कक्षा 3 की बच्ची इतना सुंदर कविता वाचन कर रही है। आपका बहुत सुंदर, बहुत आभार। और आगंतुक समय के लिए भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और प्रयास कीजिएगा और अच्छा होगा। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं हमारे अगले प्रतिभागी कुमारी हर्षिता जोशी जी, जो कक्षा 5 से नानकमत्ता से जुड़े हैं। तो क्या आप इस मंच पर उपस्थित हैं हर्षिता जी? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। जी, सर्वप्रथम मैं मां शारदे को नमन करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानकमत्ता पब्लिक स्कूल है। मैं नानकमत्ता की निवासी हूँ, जिला उधम सिंह नगर, राज्य उत्तराखंड से। जैसे कि आज हमारी कविता वाचन कार्यशाला है और इसमें मैं आपके साथ झांसी की रानी, जो कि सुभद्रा कुमारी के द्वारा लिखी गई है, वो कविता आपके साथ साझा करूंगी, जो कि कुछ इस प्रकार है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढांग कृपान कटारी उसकी यही सहेली। हर्षिता जी, अपनी माइक ऑन कीजिए। जी, वो नेटवर्क चले गया था बीच में। ठीक है। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढांग कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथा है उसकी याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, दीप मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी भी उसकी थी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में,
ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की बिरुदावली से वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पार शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उज्याली छाई, किट्टू काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कपाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई, निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया, अश्वपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, अरुणय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन गया चाहता था वह जब यह भारत आया, डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, रानी दासी बनी बनी है दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, छिड़ी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बाटों पर, केट पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घाट, उदयपुर तंजीर सतारा कर्नाटक की कौन बिसा, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्र निपात, बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो 9 लखा, यो पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कुटियों में भी विषम वेदना महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सम्मान, बहन छिबिली ने रंगचंडी का कर दिया प्रकट आहार, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, पहलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंततम से आई थी, झांसी चेती दिल्ली चेती लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल अगसानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। चिन्मयी जी माइक लॉक्ड है आपका, प्लीज ओपन योर माइक। चिन्मयी जी सर, क्या आप मेरी आवाज वहां पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही, बोलिए। जी, बहुत सुंदर हर्षिता जी, किस मुंह से आपका धन्यवाद करूं, किस मुंह से तुम्हारा धन्यवाद करूं, इतनी सुंदर कविता, और ये एक लंबा कविता है जो कंठस्थ करना मुश्किल है, आपका बहुत बहुत आभार, आपने झांसी की रानी कविता बहुत सुंदर वाचन किया, तो आपका भविष्य उज्जवल हो, यही मेरी कामना है। तो अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी श्री प्रकर्ष पुरोहित, जो हमारे साथ कक्षा 4 छमोली से जुड़े हैं, तो क्या आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रकर्ष जी?
जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं प्रकाश पुरोहित कक्षा राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय में कविता सुनाने जा रहा हूँ। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारों से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बाल। कुछ जो पर से तोड़ फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रहते शेरों से बतवाले, कुछ लगते हैं तूफान, कुछ रह रह कर है शैतान, कुछ अपने थैलों से चुप झर बरसाते पानी, नए किसी की सुनते, कुछ ढोलक ढोल बजाते बालक, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुप के ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी कर नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले से और पे भोले भाले बादल। धन्यवाद। शुभरात्रि। बहुत सुंदर कविता वाचन प्रकाश जी। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आप इस पटल पर आए इसलिए बहुत बहुत आभार आपका। तो अब मैं हमारे अगले मतलब हमारे अंतिम प्रतिभागी कुमारी हर्षिता बिष्ट जी जो हमारे साथ कक्षा 6 अल्मोड़ा से जुड़े हैं। तो क्या आप इस पटल पर उपस्थित हैं हर्षिता जी? दीदी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। इस बार पहली में जुड़े हुए सभी को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार। आज मैं आपको अपनी पाठ्यपुस्तक से अपनी प्रिय कविता सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है वह चिड़िया जो। मेरी कविता इस प्रकार है जिसके लेखक है केदारनाथ अग्रवाल। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेते हैं, वह छोटी मुँह बोली नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्भीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत सुंदर आपने बहुत सुंदर कविता वाचन किया। आपका बहुत बहुत आभार हर्षिता जी। तो अब मैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को आमंत्रित करती हूँ, यदि वे जुड़ गए हो तो। आदरणीय श्री पांच सर। हेलो हेलो जी आपकी आवाज आ रही है। आ रही है? जी सर आ रही है। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। आ रही, स्वागत है। इस समय आ रही आवाज। मैं सर्वप्रथम केरला जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मुख्य अतिथि का पद दिया है। और मैं जितने भी प्रतिभागी इसमें बाल प्रतिभागी हैं, इनकी कविता बहुत सुंदर कविता इन्होंने कविता का चयन किया है और इनका वाचन भी बहुत अच्छा लगा और मैं इनके सुखद भविष्य की कामना करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जी सर आपने हमारा बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा सादर प्रणाम। साथ लेकर एक कोमल सी मुस्कान आप आए इस पटल पर, बढ़ाएं इस कार्यक्रम की मान। बहुत बहुत आभार आपका सर, बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ बाल प्रहरी के संरक्षक एवं वरिष्ठ साहित्यकार
आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी, जो हमारे साथ अहमदाबाद गुजरात से जुड़े हैं। आपकी उपस्थिति हमारा घर सुंदर होता है, यह पर्व आपका है स्वागत इस पटल पर। मैं आपका इस पटल पर हार्दिक स्वागत करते हुए आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद प्रिय चिन्मयी। बहुत सुंदर संचालन आपने किया, विश्वास से भरा संचालन। और आपके बारे में तो कह रखा है नेगी जी ने कि आप तो असम कोकिला हैं, सचमुच असम कोकिला हैं, बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं और त्रुटिहीन संचालन। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आगे अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी कविता हमें सुनाएं। चिन्मयी जी। जी सर, आपका धन्यवाद। जैसे कि मैंने अपनी परिचय पहले दे रही हूँ। मैं कुमारी चिन्मयी शर्मा, कक्षा 7 की छात्रा, शंकरदेव विद्यानिकेतन पुण्य गोदाम नगांव असम से सभी का स्वागत करते हुए अपनी कविता का वाचन करती हूँ। मेरी कविता पल्लव भाग 2 पुस्तक से ली गई है। मेरी कविता का शीर्षक है जीना जिलाना मत भूलना और इस कविता के कवि हैं डॉक्टर अच्युत शर्मा। तो अब मैं अपनी कविता का वाचन करती हूँ। जीना जिलाना मत भूलना। सवेरे उगकर सूरज कहता रोशनी फैलाना मत भूलना। चमक चमक कर चांद कहता चांदनी बिखेरना मत भूलना। हरियाली फैलाकर पेड़ कहते छांव देना मत भूलना। चहक चहक कर पक्षी कहती मीठे गाना मत भूलना। खिल खिल कर फूल कहते प्यार बांटना मत भूलना। हिल मिल कर भौरे कहते गुनगुनाना मत भूलना। गले लगाना मत भूलना। बढ़ती बढ़ती नदियां कहती बढ़ते रहना मत भूलना। बहती बहती हवाएं कहती जिंदगी देना मत भूलना। कहती प्रकृति आए विपत्ति हंसना हंसाना मत भूलना। चले गोलियां फटे गोले जीना जिलाना मत भूलना। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, जीना जिलाना मत भूलना, और बड़ी प्रेरक कविता है। आपने बड़े भाव भाव के साथ सुनाई। कविता का चयन भी बहुत अच्छा रहा। मैं आपको सुंदर कविता पाठ के लिए, हाव भाव के साथ कविता पाठ के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। मित्रों, आज इस कार्यक्रम में 10 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना, 12 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना है, और अगर हम अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि और संचालक को मिला लें तो हमारे प्रतिभागियों की संख्या 15 हो जाती है। और आप सभी प्रतिभागियों ने जो भी जुड़े, बहुत सुंदर कविताओं का चयन किया था, सुंदर कविता पाठ किया। और उसमें खुशी भोज कक्षा 3 की छात्रा हैं, जो सबसे छोटी है। उन्होंने सर्दी आई कविता सुनाई, पाठ्य पुस्तक की कविता, बहुत सुंदर कविता, बड़े आत्मविश्वास के साथ। और आज हमारे इस कार्यक्रम में एक नई बेटी भी जुड़ गई है, कुमारी हर्षिता बेदी, जो पहली बार जुड़ रही है। जैसा कि करोला जी ने बताया, और नए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और उन्होंने कविता सुनाई मन के भोले भाले बादल। बड़ी मशहूर कविता, प्रसिद्ध कविता है, पाठ्यक्रम की, पाठ्य पुस्तक की कविता है, और आज 2-3 बच्चों ने ये कविता सुनाई। तो सारे प्रतिभागियों को एक बार अपना बहुत बहुत हार्दिक बधाई, खासतौर से छोटे बच्चों को, नए बच्चों को
स्वागत है बेटा। और आज हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री दिव्यम तिवारी हैं, जो कक्षा 7 के छात्र हैं। और दिव्यम जी ने अपना वक्तव्य भी दिया और उन्होंने सुमित्रानंदन पंत जी की कविता सुनाई, मैं सबसे छोटी हूँ। पंत जी की बड़ी मशहूर कविता, कई कविताएं पंत जी की जिन्होंने बच्चों के लिए लिखी हैं, और ये भी एक कविता है जो पाठ्य पुस्तक में है। तो बहुत सुंदर कविता पाठ, वक्तव्य दोनों के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई, और विशिष्ट अतिथि बनने के लिए भी हार्दिक बधाई। विशिष्ट अतिथि बनने का सबको धन्यवाद सर। स्वागत है, सबको अवसर नहीं मिलता है, आप विशिष्ट अतिथि बने, बहुत बहुत बधाई आपको। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री जय उपाध्याय जी कर रहे हैं, जो कक्षा 9 के छात्र हैं, नैनीताल से हैं। अभी उनको अपनी प्रस्तुति देनी है, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय इंजीनियर पान सिंह विश जी हैं, जो होली हंस पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा से। और जैसा कि रौला जी ने बताया कि आप स्कूल चला रहे हैं, परिवार के साथ मिलकर के एक स्कूल चला रहे हैं और बच्चों को शिक्षा का दान दे रहे हैं। और जब केरला जी ने 5 दिन की ऑफलाइन कार्यशालाएं की, तो उसमें आपका सहयोग बहुत ही जबरदस्त रहा है, सराहनीय रहा है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय आज शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने बच्चों को प्रस्तुतियों पर समीक्षात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि सबकी प्रस्तुतियां सराहनीय हैं, और बच्चों ने कविता का बहुत सुंदर चयन किया और वाचन भी उतना ही अच्छा किया। चयन और वाचन दोनों बहुत अच्छा हुआ। तो आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, उनके प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अभी भी बने हुए हैं, और इन कार्यक्रमों से मैं अनुरोध करूंगा कि अक्सर जुड़ते रहें, और उनके जुड़ने से हमें अधिक से अधिक प्रेरणा प्राप्त होगी। तो बहुत बहुत हार्दिक आभार मुख्य अतिथि महोदय। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। आज नेट की बाधा की वजह से अभी वो नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन जुड़ेंगे अवश्य कार्यक्रम के अंत तक। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक मानवेकी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं, और उनकी सुंदर सुंदर टिप्पणियां बच्चों का मार्गदर्शन करती हैं। देखिए, टिप्पणी उनकी अभी भी आ गई, जो हम बात कर रहे हैं, हमारे लिए भी टिप्पणी आ गई, और बच्चे उत्साह के साथ, बड़े उत्साह के साथ उनकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं, बड़ी उत्सुकता के साथ, और उनका उत्साहवर्धन होता है। नेगी जी ने चैट बॉक्स का जिम्मा संभाल रखा है। मैं नेगी जी, आज तो समय है, वो अपना आशीर्वाद वचन भी देंगे। आदरणीय नेगी जी का बहुत स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी उन्हें कुछ नाम जो पटल पर आए वो इस प्रकार हैं। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय गंगा आर्या मैडम, आदरणीय ललित तिवारी जी, आदरणीय सतीश चंद्र भगत जी, जो अभी भी जुड़े हुए हैं, शुरू से जुड़ गए थे दरभंगा बिहार से, आदरणीय सूर्य भारती मैडम, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, आदरणीय कौस्तुभ पाठक जी, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हमारे कार्यक्रमों को 4 चांद लग जाते हैं, नई गरिमा मिल जाती है। आपके जुड़ाव के प्रति हम बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, और आपके जुड़ाव का ये फल है कि आज हम 637वें पायदान पर हैं, और शीघ्र ही 700 के कीर्तिमान को पार कर लेंगे। तो हमारी आगे की यात्रा आप सबके सहयोग से ही संभव हो पा रही है।
तो इन कार्यक्रमों से जहाँ बच्चे हैं, अभिभावकों का जुड़ना अनिवार्य हो जाता है। और आज भी अभिभावक जुड़े हुए हैं और अभिभावक टिप्पणियां भी कर रहे हैं। और बच्चे आज जो जितनी सुंदर प्रस्तुतियां दी हैं, घर में पूर्वाभ्यास या रिहर्सल करके जरूर आया, और बिना अभिभावकों के सहयोग के संभव नहीं। इसी तरह से लैपटॉप है या टैबलेट है, ये सब, या स्मार्टफोन है, बच्चों को मुहैया कराना, एकांत कक्ष मुहैया कराना कि अपनी प्रस्तुति दे सकें, ये अभिभावकों के सहयोग से ही संभव होता है। तो अभिभावकों के सहयोग पर मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधार बिंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सा जीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, एक से एक नए कार्यक्रम करते जा रहे हैं। अब ये कविता गायन वाचन कार्यशाला तो कई बार हो चुका है, मगर बच्चे इसी बहाने पाठ्य पुस्तक की कविता तैयार कर लेते हैं, पढ़ते हैं और उसका अर्थ भी समझ लेते हैं। और बच्चों ने जिन कविताओं का चयन किया है, एक से एक शानदार कविता। तो आदरणीय केरला जी के और केरला जी के जो प्रयास हैं, जो कार्यशालाएं हैं, ये बच्चों को उनके पढ़ने में भी मदद कर रही, शिक्षा में भी मदद कर रही। तो आदरणीय केरला जी के इन प्रयासों को मैं कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी चिन्मयी शर्मा को सौंपता हूँ, जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कुमारी चिन्मयी शर्मा। चिन्मयी जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपने सुंदर सुंदर आशीर्वचनों से हम बच्चों का उत्साह बढ़ाया, हमें प्रेरणा स्रोत किया। आप सच में धन्य हो। आप जैसे महान लोगों के आने से ही हमारा कार्यक्रम धन्य बन जाता है। आपका बहुत बहुत आभार, सहृदय आभार करती हूँ आपका। तो अब मैं हमारे आज की कार्यशाला के अध्यक्षता कर रहे मेरे प्रिय भैया श्री जय उपाध्याय भैया, जो हमारे साथ कक्षा 9 नैनीताल से जुड़े हैं। आपका इस कार्यक्रम पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जय भैया, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। इधर उपस्थित मुख्य अतिथि श्रीमान पान सिंह बिष्ट जी को मेरी ओर से सादर नमस्कार। यहाँ उपस्थित माननीय उदय किरोला जी को भी मेरी ओर से सादर प्रणाम एवं श्याम पांडे जी को भी मेरी ओर से सादर नमस्कार। मैं जय उपाध्याय कक्षा 9 का छात्र अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज फुलचौड़ हल्द्वानी नैनीताल से आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है आओ फिर से दिया जलाएं। इस कविता के लेखक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी है। ये बहुत प्रसिद्ध कविता है। तो मैं इसे शुरू करने से पहले भगवान सरस्वती जी का सादर नमन करना चाहूंगा। इसमें मेरे से कोई भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, बड़ी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न बुलाए। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीची हड्डियां गलाए। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर कविता भैया, आओ फिर से दिया जलाएं। ये सच में एक बहुत ही मशहूर कविता है। यह कविता हमारे क्लास के एक लड़का ने आवृत्ति किया था, वाचन किया था इस कविता का। तो ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगी और तब से वो कविता मुझे याद है। तो आज ये कविता फिर से आपके मुंह में मैंने सुन ली।
मेरी दादी कहती हैं कि जो सच्चे मन से कविता का वाचन करता है उनका कविता दिल से जुड़ा रहता है और वो कविता हमें खूब भाता है। तो मेरी नानी ने सच कहा था, आपकी कविता भी मेरे दिल में बहुत भाया है, आओ फिर से दिया जलाए। तो अब मैं हमारे कार्यक्रम के छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करती हूँ। छूटे हुए साथियों में से सबसे पहले कुमारी हरमनदीप कौर जी, कक्षा 7 नानक मत्ता उधम सिंह नगर से। तो अगर आप जुड़ गए हो तो आपका मंच पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, हरमनदीप कौर जी। बस केवल नाम लेते रहे दोस्तों, केवल नाम बस। जी ठीक है। शायद वे नहीं जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। तो अब मैं हमारे दूसरे छूटे हुए साथी कुमारी किरण फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से, क्या आप जुड़ी हैं? शायद वे भी इस पटल पर नहीं है। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम की शान आदरणीय डॉक्टर नेगी सर जी को। सहृदय स्वागत है आपका, सहृदय स्वागत है आपका। हमें प्रोत्साहित करते हैं अपने मधुर चैट मैसेजों से हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। आपका इस कार्यक्रम पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आदरणीय नेगी सर, जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। चिन्मय जी, बहुत बधाइयां आपको। सबसे पहले तो बहुत ही शानदार संचालन, सुंदर संचालन और आपकी खनकती हुई आवाज, आपका प्रस्तुतिकरण, आपका अनोखा जो तरीका है वो अपने आप में अद्वितीयता प्रदान करता है। तो आपको इसके लिए भी मैं टोकरी भर भर के बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आभार सर। ब्रह्मपुत्र की हवाओं ने आपकी जो आवाज है और शानदार बना दी है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां आपको। बाल प्रहरी का 637वां ऑनलाइन कार्यक्रम है दोस्तों यह। और इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले आज के मुख्य अतिथि आदरणीय पान सिंह बिष्ट जी, आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज की कविता वाचन कार्यशाला में आप होली हंस पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा से मुख्य अतिथि के बतौर सक्रिय सहभाग कर रहे हैं और आपका बच्चों के प्रति स्नेह, बाल प्रहरी के प्रति जो प्रेम है उसको मैं सलाम करता हूं। आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में दिव्यम तिवारी जी हल्द्वानी से अध्यक्षता कर रहे जय उपाध्याय जी, जो अभी अभी दिया जलता हुआ दिया उसमें तेल और भरकर आए हैं। जय उपाध्याय जी, बहुत अभिनंदन है आपका, फूलचोड़ नैनीताल से। और प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में भूमिका जी, जागृति जी, हर्षिता जी, हरमन जी, सोनाक्षी जी, मंत्रिता जी, किरण जी, नीलाक्षी जी, खुशी जी, हर्षिता जोशी जी और प्रकाश पुरोहित जी, हर्षिता बिष्ट जी, आप सभी दोस्तों का कविता वाचन कार्यशाला में बहुत अभिनंदन है। आपकी जो प्रस्तुतियां हैं वो भी सराहनीय है। और जैसा कि मैं संचालन करने वाली कुमारी चिन्मयी शर्मा जी, जो शंकर देव विद्या निकेतन पूर्णी गोदाम नौगांव असम से कक्षा 7 की विद्यार्थी हैं, अपना प्रस्तुतिकरण दे रही थी। और चैट बॉक्स में आदरणीय शैली जी की टिप्पणियां भी आ रही हैं। तो असम में जो हिंदी का जो स्वरूप है वो अपने आप में बिल्कुल अनोखा स्वरूप है। वहां पे हिंदी का उच्चारण करने वाले अनेक लोगों के जो हिंदी होती बहुत मीठी होती है और जो भाषा का जो असमिया का जो पुट है वो दिखाई देता है। और वाक्य विन्यास जो है उसमें ये कह सकते हैं कि ये खूबियत बन जाती है। इनको हम यदि मानक भाषा की दृष्टि से देखें तो अशुद्धियां हो सकती हैं, जैसे बाल प्रहरी मंच पर उपस्थिति प्रदान करना और बाल प्रहरी मंच में उपस्थिति प्रदान करना। तो ऐसी जो चीजें हैं, चिन्मयी जी बहुत सारी चीजें सीख गई हैं,
जितना ज्यादा बाल प्रहरी से जुड़ रही हैं उतना ज्यादा उनका हिंदी का शुद्धिकरण और परिशोधन होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से मुस्तकिन शेख जी ने भी बहुत तेजी से अपना मकाम बनाया है संचालन के क्षेत्र में। वो भी एक बहुत ही शानदार तरीके से हिंदी का प्रयोग करते हुए संचालन कर रहे हैं। तो असम की हिंदी का अपना अलग अनोखा स्वरूप है, राजस्थान की हिंदी का अपना एक अलग स्वाद है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब। अब सोनाक्षी तिवारी जी जब संचालन करती हैं पंजाब जालंधर से, तो पंजाबियत का पुट उसमें दिखाई दे जाता है। तो ये हिंदी का अनोखा स्वाद, अनोखी आवाज इस बाल प्रहरी मंच की एक और खूबी बन गई है। तो मैं सभी दोस्तों को बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज की जो कार्यशाला थी, उस कार्यशाला में आपको अपना नाम, अपनी कक्षा, आप जो कविता पढ़ रहे हैं वो कविता और पाठ्य पुस्तक, इन सब चीजों की भी जानकारी देने का निर्देश दिया गया था। बहुत सारे दोस्तों ने जानकारियां दी, जिन्होंने नहीं दी है वो अगली बार ध्यान रखेंगे। आप रचनाकार का नाम बताते हैं तो आपकी जो प्रस्तुति और बलवती हो जाती है, उसमें पुष्टि मिल जाती है। तो दोस्तों, आप कविता वाचन जब कर रहे हैं तो एक तो आप अपनी किताबों को पलट रहे होते हैं, दूसरा कविता के शब्दावली को देखते हैं, तीसरा आप उस रचनाकार की और अनेक नई रचनाओं के बारे में जान जाते हैं, चौथा जो रचनाकार है उसकी जो काव्य कला कौशल है, उसका जो भाव पक्ष है, कला पक्ष है, उसके कविता में जो शब्दावलियां हैं, उन सब के बारे में आपकी जानकारी जो है वो सुदृढ़ होती है। आपको इस कविता वाचन कार्यशाला की ढेर सारी बधाइयां देता हूं। मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर, जिन्होंने प्रत्येक बच्चों की, प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों को रेखांकित किया और उनको सराहा। मैं आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर को कोटि से अभिनंदन, वंदन और प्रणाम निवेदित करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह बिला नागा सहभाग करने वाले और बाल प्रहरी को मजबूत स्तंभ की शक्ल प्रदान करने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत जी, जो बाल प्रहरी मंच पर निरंतर 636वें कार्यक्रम में निरंतर जुड़ते रहे और आज भी वो नेट की बाधा के कारण जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं उनका आभार ज्ञापित करता हूं, प्रतीक्षा में हूं कि जैसे ही जुड़ते हैं तो उनका प्रेरक और मनोबल बढ़ाने वाला मार्गदर्शन हमें मिलेगा। मैं पटल पर जितने भी साथी हैं उन सभी को साधुवाद प्रेषित करता हूं, बधाइयां देता हूं कि उनका बाल प्रहरी के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो बना हुआ है और यूं ही बना रहे। मैं सभी दोस्तों से आग्रह करूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में बाल प्रहरी के प्रमाण पत्रों को पब्लिश्ड करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपनी कक्षा के साथियों को बताएं और उनको भी मंच में पहुंचने का सरलतम रास्ता मार्गदर्शित करें, तो बाल प्रहरी पे और दूसरे दोस्तों को भी उसका फायदा मिलेगा। ये मंच एक अपने आप में अनोखा मंच है दोस्तों। इस मंच में आपको केवल उपस्थिति मात्र से ही ज्ञान अर्जन होने लग जाता है। तो मैं सभी साथियों को बधाइयां देता हूं और हम सभी को एक सूत्रता में रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर को कोटि से वंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनका जो तपश्चर्या है, उनका बाल प्रहरी के माध्यम से बच्चों को, पूरे देश के बच्चों को जोड़ना है और अनंत विधाओं में उनको पटल पर अपनी अभिव्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करना है। ये अपने आप में भारतवर्ष में, या मैं कहूं कि पूरे विश्व के ऑनलाइन मंच पर अद्वितीय और एकमात्र कार्यक्रम है जिसके द्वारा दुनिया भर के बच्चे जुड़ रहे हैं। इंडियाना से भी बच्चों को अवसर मिला है, अमेरिका से बच्चों को अवसर मिला है और पूरे भारतवर्ष में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम को एक सूत्रता में रखते हुए स्थान स्थान के, प्रांत प्रांत के बच्चे जुड़ रहे हैं। और जब वो जुड़ते हैं, गुजरात से यदि प्रकृति जी जुड़ते हैं, प्रकृत पांडे जी जुड़ते हैं और जब वो अपनी बात रखते हैं तो उनकी जो गुजराती हिंदी का जो पुट होता है उसका भी स्वाद अनोखा हो जाता है। राजस्थान की भी बात हम करते हैं और अल्मोड़ा उत्तराखंड के, देहरादून के, उधम सिंह नगर के
जगह जगह से पहाड़ से लेके समतल तक के जितने भी बच्चे हैं, मैदान से लेके नदियों के किनारे तटों तक विराजमान, जितने भी बाल प्रहरी के हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त हैं, उनका जुड़ाव इस मंच पर अंतरिक्ष में तरंगों के माध्यम से पूरे विश्व पे छाया हुआ है। तो मैं इस पूरी तपश्चर्या के लिए एक बार पुनः आदरणीय उदय किरोला सर को प्रणाम निवेदित करता हूं, साधुवाद और आभार ज्ञापित करता हूं। पटल पर विराजमान हमारे अनेक साथियों की चैट बॉक्स पर टिप्पणियां आ रही हैं। मैं देख रहा हूं कि आदरणीय संतोष मालवी जी, सुमेश श्रीवास्तव जी, आदरणीय शैली जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी मध्य प्रदेश के कल के एक अखिल भारतीय प्रतिपदा वसंत के कार्यक्रम में भी जुड़े थे और उनको भी आमंत्रित किया गया था यहाँ से। तो आदरणीय प्रकाश पांडे जी को भी मैं धन्यवाद और आभार प्रेषित करता हूँ। सतीश चंद्र भगत जी की टिप्पणी जो है निरंतर आ रही है। इसी तरह से संजना वेदी जी, आप सभी दोस्तों को मैं बधाइयां देता हूँ। आदरणीय गंगा आर्या जी, तो मैं आपका पटल पर जो स्नेह है, जो प्रेम है, उसको सलाम करता हूं और आप यूं ही जो है साधुवाद के पात्र बने रहें। इसी आकांक्षा के साथ, इसी शुभेच्छा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और शुभ रात्रि के साथ मैं एक बार पुनः सुंदर संचालन कर रही चिन्मयी शर्मा जी को मंच सौंपता हूं। चिन्मयी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। शुभ रात्रि दोस्तों। चिन्मयी जी जी, आपका बहुत बहुत आभार सर। आपने विभिन्न जनजातियों की भाषाओं के बारे में हमें बहुत सुंदर विवरण दिया। मैंने पहले ही कहा है कि आपके आशीर्वचन सच में हमें खूब भाते हैं और आप अपने मधुर चैट मैसेजेस से आप हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, जिससे कि हम जब प्रस्तुति दे रहे होते हैं और जब आपकी कोई मैसेज आ जाती है या फिर आप जैसे कई महान लोगों की जब एक टिप्पणी आ जाती है ना, तब एक अलग सी उत्साह भर जाती है मन में और प्रस्तुतिकरण देने का एक अलग अंदाज आ जाता है शरीर में। तो एक नई स्फूर्ति भी जाग जाती है। तो आपका बहुत बहुत आभार सर, आपने हमें बहुत सुंदर आशीर्वचनों से प्रेरित किया। तो अब मुझे लगता है कि मैंने सभी प्रतिभागियों को बुला ही दिया है। सभी प्रतिभागियों को मैंने इस पटल पर आमंत्रित किया है। तो हम उत्तराखंड शिक्षा निदेशक आदरणीय श्री आकाश सर जी शायद कारणों की वजह से जुड़ नहीं पाए हैं। मैं उनको यहीं से बहुत जुड़ गए जी सर। तो मैं उत्तराखंड उप शिक्षा निदेशक आदरणीय श्री आकाश सर का स्वागत करती हूँ इस मंच पर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लग रहा है सर दोबारा लेफ्ट हो गए हैं। जी सर, जी मुझे भी ऐसा ही लगा। तो मैं उनको भी प्रणाम कहते हुए मंच आदरणीय उदय किरोला सर जी को सौंपती हूँ। आशा है मेरा संचालन आप सबको अच्छा लगा होगा। तो धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी चिन्मयी जी, बहुत सुंदर संचालन के लिए आपको बधाई। आपने बहुत सुंदर संचालन किया और आपने हाव भाव के साथ अब जो अपनी कविता प्रस्तुति किया, गजब की कविता थी। आदरणीय श्री आकाश आसो सर, अगर आप जुड़ गए हो तो मैं एक बार पुनः आपको आमंत्रित करता हूं। उनके नेट गड़बड़ है असल में। आदरणीय आकाश आसो सर, चलिए, वो मेरे ख्याल से एक बार जुड़ चुके थे। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा और आज का कविता वाचन कार्यशाला का जो पहला चरण था, आज के साथ कल दूसरा चरण में जो साथी छूट गए थे उनका नाम जोड़ा गया है। तो मैं वो जो साथी का नाम आज नहीं जुड़ पाया उनका नाम कल होगा। तो एक बार मैं पुनः सभी दोस्तों का आभार व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय इंजीनियर माननीय श्री पान सिंह बिष्ट साहब का, जिनका मार्गदर्शन हमको मिलते रहता है। तो कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में हो और वो पहले नहीं जुड़ पाए हैं, अब जुड़ चुके हो, तो मैं एक बार उनको आमंत्रित करता हूँ।
कोई साथी हैं क्या ऐसे? तो मैं सोचता हूँ लगभग सभी का नंबर आ चुका है, तो हम कार्यक्रम को समेटते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी मित्रों का आभार और स्नेह बना रहेगा। कल के कार्यक्रम के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। और जितने भी साथी इस पटल पर जुड़े हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा इस वीडियो को दूसरे मित्रों तक भी शेयर करके दूसरे ऐसे बच्चों को जोड़ करके हमारे इस पटल से जोड़ेंगे, बाल प्रहरी पत्रिका से जोड़ेंगे। और यदि आपने अभी तक इस बाल प्रहरी चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी का आभार और अपनी दोस्त चिन्मयी जी को विशेष रूप से बधाई। तो कल के लिए आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि। सारस्वत जी जुड़ गए हैं सर, आदरणीय सारस्वत सर जुड़ गए हैं जी। तो आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आपका स्वागत है सर। जी हाँ, सफर में होने के कारण सिग्नल फ्लक्चुएट हो रहे हैं। जी जी, स्वागत है सर। बहरहाल चिन्मयी को बहुत बहुत शुभाशीष। बेहतरीन हिंदी सीखने के लिए मुझे लग रहा है 1 साल के अंदर ये चिन्मयी तो हिंदी में एक्सपर्ट हो गई है जी। पहले बड़ी टूटी फूटी बोल पाती थी, लेकिन आज बेहतरीन संचालित ने किया, इसको शुभाशीष। और प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, लेते हुए और नियमित में सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारे कष्टों को झेलना पड़ता है। निश्चित रूप से हमारे देश के विकास के लिए, जहां एक तरफ हमारे देश के बच्चों को सच्चरित्र होना जरूरी है, वहीं व्यसन मुक्त होना जरूरी है। पान, बीड़ी, सिगरेट, चरस, तंबाकू जैसी जहर जैसी वस्तुओं का पूर्णतः परित्याग जरूरी है, क्योंकि ये समाज के दुश्मन है। प्यारे बच्चों, जीवन में आगे बढ़ना है, स्वस्थ रहना है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। और निश्चित रूप से जो बच्चे ऐसा करते हैं, वो जीवन के क्षेत्रों में आगे जाते हैं। प्यारे बच्चों, मात्र पाठ्यक्रम की पुस्तकों से ही मस्तिष्क का विकास नहीं होता। सामान्य ज्ञान की पुस्तकें और साहित्यिक पुस्तकें भी पढ़ने की बहुत जरूरी है। जो बच्चे अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अतिरिक्त इनको भी पढ़ते हैं, देश दुनिया की खबर रखते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, टेलीविजन पर न्यूज देखते हैं, निश्चित रूप से न केवल उनके मस्तिष्क का विकास होता है, व्यक्तित्व का भी विकास होता है और उनका दृष्टिकोण व्यापक होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए और इस आशा, इस विश्वास के साथ कि सभी बच्चे मेहनत से पढ़ाई करेंगे और जीवन के क्षेत्रों में आगे जाएंगे। और अंत में सभी को शुभाशीष देते हुए और अपनी भारतीय सनातन संस्कृति को याद करते हुए महाकवि रामधारी सिंह दिनकर के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तू पूछ अवध से राम कहां, वृंदा बोलो घनश्याम कहां, ओ मगध कहां मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बलधाम कहां। कह दे शंकर से आज करें वो प्रलय नृत्य, फिर एक बार सारे भारत में गूंज उठे फिर हरणों का महोच्चार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय आकाश सारस्वत सर का आभार। वो सफर में होने के बावजूद भी हमारे इस पटल को उन्होंने समय दिया, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय अपने मुख्य अतिथि जी, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, श्याम प्रसाद पांडे जी और इस पटल पर जुड़े हुए अन्य कई साथी हैं, डॉक्टर भगत साहब है और इस कार्यक्रम में गंगा आर्या जी हैं, कौस्तुभ पाठक जी हैं, सबका नाम लगभग हमारे नेगी सर ने ले लिया है। शैली जी हमारे साथ लखनऊ से प्रतिदिन जुड़ते हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। शशि बालाजी रायबरेली से जुड़ चुकी हैं और शिप्रा जोशी जी बहुत दिन बाद हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं। तो मैं सभी उषा सोनी जी का भी विशेष रूप से स्वागत करता हूँ, सुमित जी का। तो एक बार पुनः आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि। तो एक बार आप इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। नमस्कार और शुभ रात्रि।